बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी गाजर गोश्त। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है और सीज़न की गाजर हो तो फिर क्या ही बात है। इतने मज़ेदार ये गाजर गोश्त बनता है, बच्चों और बड़ों सबको पसंद होता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है और ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका था तो मैंने इसमें डाल दी है प्याज, और दो मीडियम साइज़ की प्याज डाली है क्योंकि गाजरें मेरी हैं तकरीबन 1 किलो और गोश्त है आधा किलो। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या करना है कि एक दो मीडियम साइज़ की प्याज थी जिनको मैंने बारीक काट लिया था। काटने के बाद ऑयल में डाल दिया है। आधा कप से थोड़ा कम ऑयल था और हमें ज़रूरत पड़ेगी तो लास्ट में हम डाल लेंगे ऑयल। तो प्याज हमने हमारी तकरीबन फ्राई होने वाली है क्योंकि मुझे ज़्यादा डार्क ब्राउन प्याज नहीं करनी है। जिसकी वजह ये है कि फिर गाजर गोश्त जो है ना वो फिर काला काला हो जाता है, मज़े का नहीं लगता। तो यहाँ देखिए प्याज ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया था, हल्का हल्का सा कहीं कहीं लाइट गोल्डन कलर आने लग गया था। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 1 टीस्पून इसमें डाल दिया है ज़ीरा। ये इतनी अलग रेसिपी है ना, अब सबके घरों में बनते हैं गाजर गोश्त, लेकिन आप यकीन करेगी इससे अलग, ये बहुत अलग रेसिपी होगी, बहुत मज़ेदार होगी और बहुत पसंद आएगी आपके घर में सबको जब आप लोग ये रेसिपी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ तकरीबन 4 से 5 अदद 6 अदद मैंने डाली होंगी साबुत लाल मिर्चें। साबुत लाल मिर्चें प्याज और ज़ीरे के साथ फ्राई कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें आगे ही गोश्त की बारी। गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और अपने हिसाब से ही आप लोग बोटी का साइज़ कर दीजिएगा, जितनी बड़ी आपको बोटी रखनी है। और हड्डी का गोश्त ज़रूर लीजिएगा, हड्डी के साथ लीजिएगा, यानी कि जो सीने का गोश्त होता है ना वो बहुत मज़े का बनता है, तो उसके लीजिएगा, ठीक है ना। तो गोश्त मैंने डाल दिया था और हल्का सा फ्राई करते करते मैंने साथ में ही इसमें हल्दी व हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक। अब हमने क्या करना है, प्याज, ज़ीरा, साबुत लाल मिर्चें, हल्दी, नमक, ये सब डाल के ना हमें खूब फ्राई करना है ना। इसको फ्राई करना है, साथ में हम लहसुन अदरक भी डालेंगे अभी इसमें और फिर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने लहसुन अदरक भी डाल दिया है और लहसुन अदरक डालने के बाद हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे क्योंकि गोश्त है ना, तो इसलिए 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक डाला है और हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको खूब अच्छे से फ्राई करना है, लहसुन अदरक और ये सब चीज़ों को ना गोश्त के साथ। गोश्त से ये फ्राई करने का फ़ायदा ये होगा कि ये गोश्त ना अपना कलर चेंज कर देगा और टेस्ट में ना बहुत मज़ेदार, यानी कि गोश्त के अंदर जो है ना बहुत मज़े का जायका आ जाएगा बोटी के अंदर। तो बस हमने क्या करना है, अच्छे से मिक्स करते रहना है, यानी कि फ्राई करते रहना है इसको। ये देखिए कलर चेंज हो गया था बिल्कुल, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूना था मैंने। और अब मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है 2 चम्मच, ठीक है ना। 2 टीस्पून डाली है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च। जिसको कम खानी है वो कम कर दे, जिसको ज़्यादा खानी है वो और बढ़ा दे। मुझे तो ज़्यादा ही अच्छी लगती है, चटपटा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, ठीक है ना। यहाँ पर मिक्स करना है, मज़ीद और भी स्पाइस डालने हैं हमने, लेकिन यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा भूनती जा रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा सा भूनना है इसको ना। गोश्त हमारा भुना हुआ होगा तो और अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखें, आप लोग जल्दी से जाके लाइक कर दें, कमेंट्स करा करें और जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब करा करें। तो पिसा हुआ धनिया भी ना 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है साथ में, और पिसा हुआ धनिया डालने के बाद भी मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ ना, भूनती जा रही हूँ। ये देखें आप लोग, और भाई लाइक ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब भी करा करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करा करें। तो यहाँ पर देखें मैंने इसमें पानी भी डाल दिया, तकरीबन मैंने इसमें डाला था 2 से 3 गिलास पानी, ठीक है ना, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और गोश्त को गलने के लिए लगा दूँगी, ठीक है ना, ताकि गोश्त हमारा गल जाए। तकरीबन आधा पौन घंटा लगा था और गोश्त मेरा गल गया था, ठीक है ना। यहाँ देखिए कितना अच्छा, यानी कि देखिए कलर भी आ गया और गोश्त भी हमारा गल गया और पानी भी तकरीबन तकरीबन खुश्क हो चुका है और ये देखिए भुनाई पे आ गया है। आप अगर इस स्टेप पे भी ये खाएंगे ना गोश्त, इतना मज़े का लगेगा ना, बहुत मज़े का लगेगा। तो यहाँ पर तो हमने आगे डालना है इसमें गाजरें, क्योंकि सीज़न की गाजरें आएंगी ना उसका बात ही अलग है और बहुत मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अब इसमें डालूंगी टमाटर, और टमाटर देखिए ये है एक बड़े साइज़ का टमाटर है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ठीक है ना। टमाटर इसमें डाल दूँगी और टमाटर डाल के हम इसको भूनेंगे और साथ में ही हम ना इसमें गाजरें भी डालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ, बस टमाटर डाल के बस मुझे मिक्स करना है ना असल में। तो बस ये मिक्स करना चाह रही थी मैं, थोड़ा सा टमाटर भी जल्दी, यानी कि भूनते भूनते थोड़े से वो हो गए। अब हम इसमें क्या करेंगे, गाजरें भी डाल देंगे। गाजरें मैंने गोल गोल देके काट ली हैं, तो और बहुत ज़्यादा बारीक पतली पतली नहीं काटी गई, फिर वो गलते गलते ना गल जाती है। तो अब मैंने क्या करना था, मज़ीद इसमें थोड़े से टमाटर और डालने थे। उसकी वजह ये है कि गाजर और टमाटर जो जब डालते हैं ना साथ में, तो उसका टेस्ट एक अलग आता है। वो थोड़े कम थे टमाटर, ये टमाटर मैंने थोड़े से और डाले, यानी कि मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर जब डाला था और एक ही बड़े साइज़ का टमाटर
टमाटर बाद में डाला है, ठीक है ना। गाजर गोश्त के साथ ना बहुत मज़े का लगता है। अगर आपके पास कच्चे टमाटर हो ना ऑरेंज वाले, तो फिर आपको इमली डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इमली डाली है इसमें लास्ट में ना, तो आपने फिर है ना क्या कहते हैं इमली डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ गाजर डाल के और मैंने क्या करा था, ढक्कन ढक दिया था और स्टीम में टमाटर के पानी में ही, गाजर के अपने पानी में ही, क्योंकि मैंने गाजर को धो के भिगोया हुआ था ना, तो बस उसी पानी में नहीं गाजरें गल गई थी हमारी, ठीक है ना। तो मैंने पानी नहीं डाला था और ये देखिए भुनी भुनी है, क्योंकि पानी तो डाला ही नहीं था, तो गाजरें गल गई हैं। अब यहाँ पर मैंने डाला है इस पर पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है ना। टमाटर के पानी में गाजरें गली है ना, तो यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और साबुत धनिया जीरा भुना हुआ कुटा हुआ, यानी कि थोड़ा सा पिसा हुआ है, कुटा हुआ तो ज़्यादा मोटा हो जाता है, ठीक है ना। साबुत धनिया जीरा भुना हुआ पिसा हुआ डाला है और गरम मसाला डाला है और सौंफ डाली है 1 टीस्पून, ठीक है ना। हाफ टी-स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और साबुत धनिया जीरा 1 टीस्पून डाला है और सौंफ भी 1 टीस्पून डाली है और कुछ इमली के पल्प डाली, क्योंकि टमाटर मेरे बिल्कुल रेड थे ना, इस वजह से तो मैंने डाला है। इमली थोड़ी सी भीगी हुई थी, यानी कि इमली का जो पानी होता है थोड़ा थोड़ा वो भी डाला और इमली के पल्प भी डाले, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको बस क्या करेंगे, हरा धनिया हरी मिर्चें डालेंगे और देखें मैंने सारी चीज़ें तो डाल ही दी थी स्पाइसी, जो आपको बताएंगे मैंने, ज़ीरा सौंफ और साबुत धनिया जीरा और गरम मसाला, ठीक है ना, भुना हुआ। तो यहाँ देखिए ढक्कन ढक दिया है मैंने। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट, 2 मिनट रखूँगी बस, 1 से 2 मिनट ना ढक्कन ढका हुआ। तो लेकिन मुझे अभी ज़ाहिर सी बात है वीडियो दिखानी थी आप लोगों को, और मुझे मतलब यानी कि इसकी हरी मिर्चों को कलर ख़राब नहीं करना था, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा चले मैं आप लोगों को ना पहले ये डिश आउट करके दिखा देती हूँ, ठीक है ना। तो मैंने बोला आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं प्लेट में सर्व कर रही हूँ। हरी मिर्चों को ना रेड रेड गाजर के साथ कलर ही देखें कितना प्यारा लग रहा है, ज़बरदस्त सा लग रहा है ना। तो आप लोग मेरे फेसबुक पेज ज़रूर जाके विज़िट करें और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और ऊपर से ब्राउन प्याज डालना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। ब्राउन प्याज ज़रूर डालिएगा। उसके बाद जो इसका मज़ेदार सा टेस्ट आएगा ना, यकीन करें तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, इतना मज़े का लगेगा। देखें मैंने ब्राउन प्याज भी ऊपर से छिड़की ना, बस इसी तरीके से ब्राउन प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, इसका मज़ेदार सा लजीज टेस्ट आएगा। और ये गाजर गोश्त ना बच्चों बड़ों सबको पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर, लाइक, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।